अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया गौस और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे बलूचिस्तान के सियासी भौचाल से, जहाँ इख्तिलाफात का खलीज का फाइनल राउंड खेला जा रहा है। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अपने ही साथी नाराज हैं और आज बलूचिस्तान असेंबली इजलास में तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे। नाराज अरकान का दावा है कि उनके पास 40 अरकान की अक्सरियत मौजूद है। वजीर आला को इस्तीफा देना ही होगा, जबकि सूबाई हुकूमत तमाम तर मामले पर मुतमईन दिखाई दे रही है। तर्जुमान लियाकत शाहानी पुरज़्म है कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। एतमाद और अदम एतमाद के इस खेल में जाम कमाल आउट होंगे या इक्तदार रहेगा बरकरार, फैसला जल्द होने वाला है। हमारी टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 40 है, तो वो मेहरबानी करें मुस्तफी हो जाएं। 36 अरकान असम्बली इस पिंडाल के अंदर मौजूद है और 4 अरकान असम्बली वो भी आएंगे। कि जाम साहब कौन को भी इस अठदर्मी को से हट जाना चाहिए और उन्हें इस ओहदे को छोड़ देना चाहिए। इतनी कॉन्फिडेंट रहे, इतनी बड़ी नंबर गेम है इनके साथ, तो फिर बार बार सीएम साहब का रेजिग्नेशन क्यों डिमांड कर रहे हैं? वो इंग्लिश में कहते हैं गेम इज ओवर। अपने ही साथियों की बगावत क्या तब्दीली ला पाएगी? जाम कमाल की हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा? फैसले की घड़ी आन पहुंची। आज बलूचिस्तान असेंबली का इजलास होगा, जिसमें नाराज अरकान तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे, जो दावा कर रहे हैं 40 अरकान की हिमायत से जाम कमाल की छुट्टी कर देने का। बलूचिस्तान में कई दिनों से एक सियासी बहरान चल रहा है। हमारी टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 40 है। 65 की असेंबली में 40 मेंबरान एक हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो वो मेहरबानी करें मुस्तफी हो जाएं। नाराज अरकान ने वजीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ अपनी तादाद मजीद बढ़ने का दावा भी कर डाला। सूबे में हुकूमत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है, हमारी तादाद और भी बढ़ जाएगी। तो आईनी तकाजा है, इखलाकी तकाजा है कि जाम साहब मुस्तफी हो जाए। जाम साहब को 2 चीजों ने मारा, एक लालच ने और एक उसकी जो कौल फेल थे उसमें तजाद थी। 36 अरकान असम्बली इस पिंडाल के अंदर मौजूद है और 4 अरकान असम्बली वो भी आएंगे। कि जाम साहब कौन को भी इस अठदर्मी को से हट जाना चाहिए और उन्हें इस ओहदे को छोड़ देना चाहिए। नाराज अरकान भड़क रहे हैं, मगर सूबाई हुकूमत मुतमईन नजर आ रही है। तर्जुमान लियाकत शाहानी कहते हैं, अगर ये पुरएतमाद हैं तो इस्तीफा मांग क्यों रहे हैं? इनके पास तो वजीर आला के लिए उम्मीदवार ही नहीं। जी, अगर इतनी कॉन्फिडेंट रहे, इतनी बड़ी नंबर गेम है इनके साथ, तो फिर बार बार सीएम साहब का रेजिग्नेशन क्यों डिमांड कर रहे हैं? कौमी हुकूमत तो नहीं होगा, डेडलॉक हुकूमत की तरफ जो है पीडीएम की साजिश जरूर है। और डेडलॉक इससे आप अखज़ कर लें कि आज अभी तक इनके पास सीएम का कैंडिडेट कोई नहीं, किसी का नाम इन्होंने फ्लोट नहीं किया। तख्ते बलूचिस्तान की जंग में जाम कमाल के अपनों के वार से बच पाएंगे? सियासत के समंदर में इख्तिलाफात का तलातुम कहीं इक़्तिदार का बेड़ा गर्क न कर दे। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल अपनी ही पार्टी पर बरस पड़े। ट्वीट करते हुए लिखा, ये लोग लंबे अरसे से बलूचिस्तान में खेल खेल रहे हैं। ये चीफ ऑर्गेनाइजर जान जमाली के लिए तो खेल हो सकता है, लेकिन जाम कमाल के लिए नहीं। हम यहाँ अवाम की खिदमत के लिए आए हैं और आखिरी वक्त तक करेंगे। बराए मेहरबानी अपना खेल जारी रखें। अपोजिशन मेंबरान अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। इनका मकसद हुकूमत करना नहीं, तबाही की तरफ ले जाना है। इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। और अब खबर शामिल करेंगे इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड साजी का सिलसिला जारी है। आज भी कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 43 पैसे महंगा हो गया। कीमत 173 रुपए 20 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रवां माह के दौरान अब तक डॉलर की कीमत में 2 रुपए 73 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आपको अपडेट करें एक बार फिर, इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड साजी का सिलसिला जारी है। मजीद जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास से। सफदर अब्बास, अपडेट कीजिएगा, अब क्या वजह हुई?
आज बिल्कुल डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान देखा जा रहा है। इंटरबैंक मार्केट में जो है वो कुछ अदायगियां बिकी जा रही हैं, जिसकी वजह से डॉलर की तलब बढ़ रही है और साथ ही से कीमत में भी इजाफा देखा जा रहा है। आज भी डॉलर की कीमत में जो है वो 43 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद कीमत 173.20 की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंची। अगर हम बात करते हैं कि करंट मंथ की यानी कि 1 अक्टूबर से आज तक की जो है वो डॉलर की कीमत में ₹2.73 का इजाफा हुआ, और जब हम देखते हैं करंट फिस्कल ईयर के दौरान तो 1 जुलाई से आज तक डॉलर की कीमत जो है वो ₹15.66 बढ़ चुकी है। इंटरबैंक में इजाफे के साथ ही ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में जो है मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल है, जो चीजें बाहर से इम्पोर्ट की जा रही हैं, उनकी वजह से जो है वो कीमतें बढ़ रही हैं, तो डॉलर की तलब भी बढ़ रही है। साथ ही हम इंटरनेशनल मार्केट में देख रहे हैं कि जो कमोडिटीज आइटम्स है उन सबकी कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है, चाहे वो कोयला हो, खाम तेल हो, गैस हो, गंदम वगैरह की कीमतों में भी इंटरनेशनल मार्केट में इजाफा हो रहा है। इसकी वजह से हमारा इम्पोर्ट बिल भी बढ़ रहा है और साथ ही करंट अकाउंट डिफिसिट भी बढ़ रहा है। आज भी कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 43 पैसे महंगा हो गया है। कीमत ₹173.20 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सफदर अब्बास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। IMF के साथ डील में जल्द खुशखबरी मिलेगी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर पर उम्मीद कहते हैं कि कोरोना के बावजूद मईशत के आशारियों में बेहतरी लाए। पाकिस्तान के रिजर्व $19 बिलियन से ज्यादा हैं। IMF के जो मुज़ाकरात हैं वो एक बड़े अच्छे अंदाज में चल रहे हैं। हर दफ़ा जब IMF के साथ मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें नेगोशिएशन होती है, और हर दिन नेगोशिएशंस में जो गैप है वो कम हो रहा है। तो अनकरीब बहुत जल्दी आप सबको एक खुशखबरी सुनाएंगे। और आज आप जो IMF ने खुद स्टेटमेंट भी दी है, उनके जो मिडल ईस्ट के डायरेक्टर हैं जिहाद हजूर साहब ने, कि प्रोग्रेस ऑन द टॉक्स इज वेरी गुड। शौकत तरीन साहब वहाँ गए हुए हैं, इसीलिए गए हुए हैं कि नेगोशिएशंस को क्लोज करें। हमने ये सोचा कि क्योंकि हम चाहते हैं कि अब इन नेगोशिएशंस को खत्म कर दें, तो शौकत तरीन साहब ने फैसला किया कि वो वापस आएंगे। $6 अरब कर्ज प्रोग्राम पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। IMF के रीजनल डायरेक्टर जिहाद हजूर की गुफ्तगू, कहा छठे जायजे पर बातचीत बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। IMF मिशन मुख्तलिफ तफसीलात का जायजा ले रहा है। IMF mission to Pakistan and the authorities are currently in the process of the discussion around the 6th review of the program, and the discussions are progressing around the various pillars of the program and the measures that the government of Pakistan is currently contemplating. The progress has gone in a very good step, and the mission with the authorities are going through the various details. और अब कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। मुस्लिम लीग नून का महंगाई के खिलाफ आज से सड़कों पर आने का ऐलान। आज रावलपिंडी में एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क गिर एहतजाज और रैलियों को हतमी शक्ल दी गई। महंगाई के खिलाफ PDM का एहतजाज, पहला मुजाहिरा आज रावलपिंडी में होगा। एहतजाजी मुजाहिरे की सूरत में तहरीक का आगाज होगा। शहरियों ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज लॉलीपॉप करार दे दिया। मैदान में आ गई, तहरीक का आगाज कर दिया गया। इब्तिदा रावलपिंडी से की जा रही है। महंगाई को लेकर हुकूमत के खिलाफ मुल्क की तहरीक का आगाज रावलपिंडी से किया जा रहा है। लाकत बाग के सामने होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में जिली क़यादत शिरकत करेगी। रावलपिंडी के शहरी महंगाई के तूफान को लेकर हुकूमत ही नहीं बल्कि अपोजिशन से भी नाला हैं। नजर आ रहा है ना, वो यही है कि ये नूरा कुश्ती है। देखने में कुछ हो रहा है लेकिन अंदर कुछ हो रहा है। अगर इन्होंने यही एहतजाज करना होता तो ये 2 साल पहले सोए हुए थे। इमरान खान ने भी अपना बनाया हुआ है कि जो दिल करता है वो कर रहा है। अभी महंगाई खुद देख लें कहाँ पे पहुंची हुई है, जो बहुत बड़े पैमाने पे महंगाई है, बेरोजगारी है। अगर इस सूरत हाल में भी अपोजिशन ना निकली तो इसका समझा है कि ये सब कुछ सिलेक्टेड है, और ये भी माजी के हुक्मरानों की तरह इस इक़्तिदार के जो के लिए जदोजहद कर रहे हैं। इमरान खान साहब जब के भी आए इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब बंदा यकीन करें भूखा मर रहे हैं। रावलपिंडी में होने वाले एहतजाज में शुरा की तादाद और बयानिए से तहरीक के मुस्तकबिल का बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। आजाद कश्मीर के शहरी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने नकियाल की मरकजी शाहराह को एहतजाजन बंद कर दिया।
ٹائر جلائے اور حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اشیاء خوردونوش کی بڑھتی قیمتوں کے باعث گھر کا نظام چلانا مشکل ہو گیا۔ مہنگائی نے غریب کو خودکشی پر مجبور کر دیا۔ لاہور میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی۔ دال، سبزی اور پھل سمیت ہر چیز مہنگی ہو گئی۔ سعید بلوچ کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ لاہور میں اشیاء ضرورت عام آدمی کی پہنچ سے باہر دکھائی دے رہی ہیں۔ گزشتہ چند دنوں میں آٹا، دال اور سبزی کی قیمتوں میں 15 سے 20% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس سے عام آدمی کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ چینی نے حکومت نے 85 روپے کر دیا ہے، دکاندار دے رہے ہیں 110 روپے۔ انہیں چاہیے چینی سستی کریں۔ کیوں اتنا مہنگا کر دیا؟ ہر چیز مہنگی کر دی ہے۔ آٹا بڑا مہنگا، غریب آدمی کتنے جائے گا؟ تو پٹرول ہو پاتا ہے۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کہتے ہیں وہ اپنی فریاد کس کے پاس لے کر جائیں۔ دکاندار تو جیسے پیچھے سے آتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو گورنمنٹ دے ہی اتنے کی رہی ہے، لیکن گورنمنٹ کیوں اس سے دے رہی ہے؟ پیچھے ہم لینے چلے جائیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں 110 روپے آئی ہے، وہ پھر ہمیں کہتے ہیں جی ہم 115 روپے سے کم دیں گے ہی نہیں۔ حکومت نے ریٹ تو کم کر دیا ہے، جو 85 روپے کر دیا پر کے جی، لیکن کوئی بھی دکاندار ابھی جو ہے اس پرائس میں کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، دیتا ہی نہیں ہے۔ 110 روپے کہہ رہے ہیں، اس سے کم کوئی بھی نہیں دے رہا۔ اوپن مارکیٹ میں فی کلو گھی 361 سے بڑھ کر 399 روپے کا ہو گیا۔ ٹماٹر 80 روپے، پیاز 60 سے 70 روپے کلو بک رہا ہے۔ دال ماش کی قیمت 245 سے بڑھ کر 255 روپے، جبکہ دال مونگ کے نرخ 270 روپے کلو تک پہنچ گئے ہیں۔ سعید بلوچ، آج نیوز، لاہور۔ پی پی رہنما شازیہ مری کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، عوام کو غربت کی دلدل میں دھکیل دیا گیا ہے۔ شازیہ مری کی حکومت پر وار میڈیا سے گفتگو میں پی پی رہنما نے کہا کہ عوام موجودہ حکومت سے نجات کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ حکومت کے اسکینڈل کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ کہنے کو تو یہ 126 دن کا دھرنا دے کر آئے ہیں، لیکن آج اگر پیٹرول کی قیمت اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کے دھرنوں کے دنوں سے بھی وہ بڑھ چکی ہے۔ ملک کے اندر آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت تاریخی بلند سطح پر موجود ہے۔ جس طریقے سے آج عوام دیوار سے لگائی جا رہی ہے، یہ مزید سنگین سچویشن کی طرف ہم جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جس کشمکش میں عوام ہے وہ تبدیلی چاہتی ہے، وہ تبدیلی چاہتی ہے، وہ تبدیلی نہیں جس کا نعرہ عمران خان نے لگایا، وہ تبدیلی چاہتی ہے نجات کی شکل میں، وہ نجات حاصل کرنا چاہتی ہے۔ جو ان کے سکینڈلز ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے گوشواروں میں اکاؤنٹ چھپائے، دونوں کو ہر صورت پارٹی اکاؤنٹس کی تلاشی دینا ہوگی۔ مریم صفدر اور بلاول بھٹو کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر مملکت اطلاعات نے کہا کہ نون لیگ اپنی رسیدیں اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے رکھے، قطری خط یا جعلی ٹرسٹ ڈیڈ نہیں چلے گی۔ یہ بھی بتائیں کہ وہ کون سے فرشتے تھے جو آپ کے اکاؤنٹس میں پیسے ڈال گئے۔ اپنے اکاؤنٹس کی تلاشی دینے میں کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ نہ آپ جو ہے وہ مریم صفدر کو رائے فرار اختیار کرنے دیں گے، نہ جو ہے وہ بلاول زرداری کو رائے فرار اختیار کرنے دیں گے۔ ہر صورت جو ہے وہ اب تلاشی جو ہے وہ دینی پڑے گی۔ اب آپ کے پاس کسی صورت بھی جو ہے وہ رائے فرار نہیں ہے، اپنی رسیدیں نکالیں، رسیدیں کو قطری خط نہ نکال لیجیے گا، اس بار بھی کوئی جعلی ٹرسٹ ڈیڈ نہ بنا لیجیے گا۔ وہ اکاؤنٹس بھی اب سامنے لے کر آئے جو اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ میں سامنے آئے، جو پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن میں جمع کروانے والے گوشواروں میں چھپائے ہوئے ہیں، جو نون لیگ نے الیکشن کمیشن میں گوشوارے تھے جنہوں نے جمع کروانے تھے اس کے اندر آپ لوگوں نے چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ کون سے ایسے فرشتے تھے جو آپ کے اکاؤنٹس میں پیسے ڈال گئے ہیں؟ ڈینگی وائرس کا ذکر کریں گے۔ ڈینگی وائرس کی شدت میں اضافہ جاری ہے۔ اسلام آباد میں 107 اور راولپنڈی میں 85 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مریضوں میں اضافے سے اسپتالوں پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ شہری احتیاط کریں، ڈینگی قاتل بن چکا، جڑواں شہروں میں مزید کیسز رپورٹ۔ اسلام آباد میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 107 شہری ڈینگی کا شکار ہوئے۔ اب تک 2337 افراد ڈینگی سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ڈینگی سے 9 افراد جاں باغ بھی ہو چکے ہیں۔ برسات ہونے کے باوجود تاخیر سے انسداد ڈینگی اسپرے مہم شروع کرنے پر شہری ضلعی انتظامیہ سے نالاں ہیں۔ ٹریٹمنٹ اور اس کے بعد مچھر کے ماسکیٹو اسپرے وغیرہ کرنی پہ چاہیے گھروں میں، جہاں پودے شودے ہیں اس کے بعد جہاں پانی کھڑا ہو تو اس پہ اسپرے وغیرہ کرنا۔ مجھے آپ کو ہر بندے کو احتیاط کرنا چاہیے کہ کس طرح ہم نے گھروں میں رہنا ہے، کس طرح کام کرنا ہے۔
जो फजूल पानी उसको किस तरह आगे पीछे करना है, तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। तिब्बी माहिरीन अवाम को एहतियात का मशवरा देते हुए कहते हैं कि बुखार और जिस्म में दर्द की सूरत में डेंगू टेस्ट लाजमी करवाएं। जाली वाले दरवाजे इस्तेमाल करें, गमलों में जो है खड़ा पानी रहने नहीं देना, बाहर जाते हुए अपने मॉस्पेलेंट जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं वो अपने यूज करने, लोशंस मिलते हैं वो इस्तेमाल करने हैं। रावलपिंडी में भी केसेस बढ़ रहे हैं। गुज़श्ता रोज मुख्तलिफ अस्पतालों में 85 से ज्यादा डेंगू मरीज रिपोर्ट हुए, जिनमें से 5 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। रावलपिंडी में अब तक 1600 शहरी डेंगू का शिकार हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना केसेस में कमी जारी है। गुज़श्ता रोज मस्बत केसेस की शरह 1.31% रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटे में 42,126 टेस्ट किए गए हैं। 554 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद 12 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मजमूई अमवात 28,312 तक पहुंच गई हैं। 25,205 फाल केसेस हैं। पेशावर में पुलिस की मुबैना फायरिंग से शहरी जाँ बहक हो गया। इलाका मकीनों ने थाना अड़मड़ पर धावा बोलकर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। पुलिस का मौक़िफ़ है कि उनकी फायरिंग से शहरी जाँ बहक नहीं हुआ। मजीद तफसीलात जानते नुमाइंदा आज न्यूज अज़म रहमान से। जी अज़म रहमान, असल मामला क्या है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात जो है थाना उड़मड़ की हदूद में एक शख्स जो है मुबैना तौर पर पुलिस की फायरिंग लगने से कत्ल हो गया, जिसके बाद जो है उसी इलाका मकीन जो थे उसकी लाश को, उस शहरी जो जंबाक हुआ तो उसकी लाश को पुलिस स्टेशन के बाहर रख के उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड किया। बाद में मुश्तइल हो गए, पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया। उसके धावे से जो है सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा। वो पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गए, जो है गमले वगैरह तोड़े गए और जो है गाड़ियों के शीशों को नुकसान पहुंचा, गाड़ियों पे पथराव किया गया। सरकारी अमलाक को खासा नुकसान जो है उन्होंने पहुंचाया है। बाद में जो है पुलिस की इजाफी नफर यहाँ पे तलब की गई। उसके बाद जो है जो मुजाहिरीन थे मुश्तइल, उनके साथ जो है SP सदर जो है वकार अहमद ने कामयाब मुज़ाकरात किए और उन्होंने यहाँ से लाश को ले गए। जिन्होंने यहाँ पे अटैक किया है इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा, उनका ये कहना है। खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त है एक ब्रेक का। आज के साथ